मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल SK स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि एक आप व्यू 3x3 कोटि का वर्ग आप व्यू दिया गया है और उसका हमें A इनवर्स निकालना है, वो भी प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से। तो हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको हल कैसे करना है, इस प्रश्न को आप सबसे पहले उतार लेंगे। A बराबर इतना, ये मैंने आपको उतार दिया। तो अब कैसे हल करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है A बराबर I इंटू ए। अब जो A का मान है, A वाला A यहाँ पे रख दीजिए। रखिए, कितना है 1 1 3 1 3 माइनस का 3 माइनस के 2 माइनस के 4 माइनस के 4। I क्या है, I अगर A 2/2 का वर्ग आप व्यू होता तो I को हमें 2/2 का I लेना है। अगर A 3/3 का वर्ग आप व्यू है तो I को भी हमें 3/3 का वर्ग आप भी एक I आप भी को लेना है। तो ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का। तो I भी हम क्या लगेंगे, 3/3 का एक I आप भी। कैसे लिखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में ए को ज्यों के त्यों उतार देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे संक्रियाओं का प्रयोग करना है। तो देखिए, संक्रियाओं का प्रयोग करके इस आव्यूह को 2 कॉपी इकाई आव्यूह के रूप में बदलना होता है। चाहे हम पंक्ति को पंक्ति से घटाएं या कॉलम को कॉलम से घटाएं, या पंक्ति पंक्ति को आपस में जोड़ें या कॉलम कॉलम को आपस में जोड़ें। तो देखिए कैसे करते हैं। इसका फॉर्मेट हल करने का तरीका है, सबसे पहले ऐसे रूप में लाएंगे, फिर इस रूप में ले आएंगे और फिर ऐसे हल करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें पहले अवयव को वन बनाना है। तो ये पहले से ही वन बना हुआ है। आगे की जो स्टेप है, यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 0, और यहाँ पर भी क्या बनाना है, 0। तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसको कहते हैं R1 पंक्ति, इसको कहते हैं R2 पंक्ति, इसको कहते हैं R3 पंक्ति। तो यहाँ पर तो वन बना हुआ है, यहाँ पे 0 बनाना। तो 0 कब बनेगा, जब हम R2 को अगर R1 में से घटा दें या R1 को R2 में से घटा दें तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। तो हमें काम कहाँ करना है, दूसरी पंक्ति में काम करना है और लिखेंगे हम R2 में से हम घटाना चाहते हैं किसको, R1 को घटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार से इस यहाँ पर भी एक से अधिक प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, एक से अधिक संक्रियाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे R2 में काम हो गया, यहाँ R3 में भी मैं काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस 2 को अगर इसके दुगने में जोड़ देंगे तो जी कितना मान हो जाएगा, 0। तो क्या काम करना चाहते हैं कि R3 में जोड़ना चाहते हैं 2R1 को। जो संक्रियाएं यहाँ लिखी हैं वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो आपको क्या करना है, पहली पंक्ति को ज्यों का त्यों उतार देना है। आगे देखिए, दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया कि R2 में से R1 को घटाना है, चलिए इससे इसको घटाना। तो 1 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाना है तो 3 में से 1 गया 2, -3 में से माइनस का 3 गया तो माइनस के 6। अब इसमें इसके दोगुने को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, माइनस के 2 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 और -2 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 0। इसके दोगुने को जोड़ना है तो माइनस के 4 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 में माइनस के 4 जोड़ेंगे तो माइनस के 2। -4 में इसके दोगुने को जोड़ना है तो 2 3 6, 6 में -4 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2। जो प्रक्रिया आपने यहाँ अप्लाई की है, 2 कॉपी प्रक्रिया आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो क्या होगा, पहली पंक्ति में कुछ परिवर्तन नहीं करना है तो उसको आपको ज्यों का त्यों उतारना है। दूसरी पंक्ति में परिवर्तन करना है, वो क्या है कि दूसरी में से पहले को घटाना। जब 0 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0। अब R3 में क्या करना है, R3 को 2R1, इसको इसके दोगुने को जोड़ना है। तो 0 में 1 का 2 में गुणा करेंगे, 2 1 2, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 0 में इसके दोगुने को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0। 1
और इसके दोगुने को तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और इंटू में क्या लिखा है 1, यहाँ जगह नहीं है तो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इस फॉर्मेट को आपको देखना है, इकाई आव्यूह को क्या बना है 1 0 0 1 0 0, ये तो बन चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है 0, यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो जी 0 कब बनेगा, या तो आप बीच वाले को बना लीजिए 1, या नीचे वाले को 0 बना लीजिए। तो क्या करें, अगर हम क्या करें कि यहाँ पे मैं बंद बनाना चाहता हूँ, बीच में इधर पे बंद बनाना चाहता हूँ, तो ये बंद कब बन सकता है, जब हम इस R2 पंक्ति में इसी 2 से भाग करते हैं। तो क्या करना चाहते हैं कि R2 पंक्ति में काम करना चाहते हैं और R2 में 2 का ही भाग करना चाहते हैं। तो करिए अप्लाई। यहाँ कितना है, पहली पंक्ति को कुछ नहीं बोला गया तो आपको ज्यामिति उतारना है, दूसरी पंक्ति को बोला गया कि 2 से भाग करना है, तो 0 में 2 का भाग करेंगे 0, 2 में 2 का ही भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 का भाग -6 में करेंगे 2 तिया 6, और तीसरी पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया है तो आप उसको ज्यामिति उतार दीजिए। इसी प्रकार से इस तरफ वाले में परिवर्तन करना है आपको, पहले वाले को क्या करना है ज्यों उतारना है, दूसरे वाले में क्या करना है 2 का भाग करना है। तो -1 में 2 का भाग करेंगे माइनस का 1/2, 1 में भाग करेंगे तो 1/2, 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0, और दूसरी पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो इसको आप ज्यों उतार देंगे, इंटू में कितना है 1। अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ आपका बन चुका है। अब आपको क्या लगाना है, नीचे 0 अब आना है। तो 0 कब आ सकता है, अगर मैं इस R3 पंक्ति को इस R1 के दोगुने में अगर जोड़ दूं तो जी मान कितना हो जाएगा 0, जी मान कितना हो जाएगा 0। तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ 0 ही रहे तो आप R1 को ना करिए, किसको करते हैं R2 को। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि R3 में मुझे काम करना है, और R3 में मैं ऐसा अप्लाई करना चाहता हूँ कि R3 को मैं 2R2 के दुगने को इसमें जोड़ना चाहता हूँ। तो जोड़िए, ऊपर कितना है 1 1 3, R2 में कुछ काम नहीं करना है तो उसको ज्यों बताऊं आप लोग उतार दीजिए। नीचे जरा देखिए, इसमें R3 में इसके दोगुने को जोड़ना, तो 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, और -2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, इसमें 2 का गुणा करेंगे -6, और प्लस में 2 तो कितना आ गया -4। इसी टाइप से आपको इस तरफ कार्य करना है, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया, जिसको कुछ ना बोले उसको आपको ज्यों बताऊं उतारना है। क्या करना है, R3 में परिवर्तन करना है, 2 में तो परिवर्तन करना नहीं है तो आप उसको ज्यों बताऊं उतार दीजिए। R3 में क्या करना है कि R3 को इसके दुगने को R2 के दुगने को जोड़ना है। तो -1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, माइनस का 1 बचेगा, -1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 1। इस 0 में इसके दुगने को जोड़ना, तो 2 से 2 कैंसल हो गया, 1 बचा, 1 को 0 में जोड़ेंगे 1, और 1 में इसके दुगने को जोड़ना है, 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ये इंटू में 1 है। अब देखिए क्या हो गया आपका काम। अब आपको यहाँ पर क्या बना है 1, यहाँ कितना लिखा है -4। तो कभी भी इस अंक के पहले अगर 2 0 बन जाए तो यहाँ पर 1 बनाने का सबसे आसान उपाय होता है कि इसी अवयव का इसी में भाग दे दिया जाए। इसका मतलब है R3 पंक्ति में हम अप्लाई करना चाहते हैं, R3 में हम -4 का भाग देना चाहते हैं, तो भाग कर दीजिए। कितना हुआ जी 1, पहली पंक्ति को कुछ नहीं परिवर्तन करना है तो आप ज्यों बताएं उतार दीजिए। आगे चलिए, कितना है R2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है तो ज्यों बताएं उतारिए, और R3 में परिवर्तन करना चाहते हैं कि इसमें -4 का भाग देना चाहते हैं, तो -4 का भाग 0 में देंगे 0, -4 का भाग 0 में देंगे 0, -4 का खुद -4 में देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर। ऐसे ही अप्लाई इस तरफ करना है आपको, पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूसरी भी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन तीसरी पंक्ति में कितने का भाग करना है -4 का। तो एक में -4 का भाग करेंगे -1/4, इसमें भी करेंगे -1/4,
माइनस का 1/4 और इंटू में कितना है a, इतना आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए आगे, अब यहाँ जगह नहीं, यहाँ से मैं यहाँ ला रहा हूँ। अब क्या करूँ कि यहाँ पे तो बन गया है, यहाँ मुझे जीरो बनाना है। ये जीरो कब होगा, अगर मैं R3 में 3 का गुणा कर दूं और इसको R2 के साथ में जोड़ दूं, यानी R2 को R3 के 3 गुने में जोड़ दूं, तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा जीरो। तो हम कार्य कहाँ करना चाहते हैं, R2 में कार्य करना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं कि R2 को जोड़ना है 3R3, यानी कि R3 में 3 का गुणा करके जोड़ना है। तो करिए, यहाँ पे कार्य करेंगे कैसे, पहली पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया तो उसको आपको ज्यामिति उतारना है। ठीक है, अब इसमें परिवर्तन करना है, इसके 3 गुने को इसमें जोड़ना है। तो 3 का गुणा 0 करेंगे जीरो, जीरो को जोड़े जीरो में जोड़ेंगे जीरो, 3 का गुणा करेंगे जीरो, जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, 3 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 और माइनस 3 में जोड़ेंगे जीरो, यहाँ जीरो बन गया। अब तीसरी पंक्ति को कुछ नहीं कहा गया, उसको ज्यामिति उतारना है। जैसा आपने इधर पे किया हुआ है इसी प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन आपको करना है। ठीक, ये मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ परिवर्तन क्या करेंगे, 1 में कुछ नहीं करना है तो ज्यामिति उतारना है, R2 में परिवर्तन करना है, इसके 3 गुने को इसमें जोड़ना है। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3/4, तो माइनस के 1/2 और माइनस के 3/4, इसको हल करेंगे लास्ट आएगा 4, 2 दूना 4, माइनस के 2 और माइनस का 3, माइनस के 5/4। इसको आप रफ में हल कर सकते हैं, तो माइनस के 5/4। अब इसके 3 गुने को इसमें जोड़ना है, तो 1/2 और माइनस के 3/4, तो लास्ट आएगा 4, 2 दूनी 4, 3, माइनस के 1/4 रफ में कर लीजिए आप। इसके 3 गुने को इसमें जोड़ना है तो माइनस के 3/4 ही आएगा। तीसरी पंक्ति कुछ नहीं कहा गया है तो आप ज्यामिति उतार लीजिए, और ये माइनस के 1/4 और इंटू में कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 1 1 जी बन गया, जी बन गया, जी बन गया, बस यहाँ पर जीरो अब आना है और यहाँ पर जीरो अब आना है। तो यहाँ पर जीरो कब आएगा, यहाँ पर मुझे जीरो अब आना है, तो यहाँ पे जीरो कब आएगा, अगर मैं R1 में मुझे काम करना है, R1 को मैं अगर R2 से घटा दूं तो यहाँ पे जीरो माना जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं कि R1 में से R2 को घटाना चाहते हैं, घटाइए। तो 1 में से जीरो गया 1, 1 में से जीरो गया 1 में से 1 गया 0, 3 में से जीरो गया 3, जीरो में। अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसको आप ज्यामिति में उतार दीजिए, जिसमें कुछ ना बोला जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप 2 को यहाँ पे भी परिवर्तन करेंगे, क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो 1 और माइनस यहाँ लगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में प्लस के 5/4 जोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 और 5 9, 9/4, ये रफ में काट कर लीजिए आप। तो आपको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ा तो कितना आया 9/4, जीरो में इसको जोड़ेंगे माइनस के 1/4, जीरो में इसको जोड़ेंगे माइनस के 3/4, और बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो 5/4 माइनस के 1/4 माइनस के 3/4 माइनस के 1/4 माइनस के 1/4 और माइनस के 1/4 और इंटू में कितना होगा 1। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, ये सब कुछ काम बन गया, सिर्फ यहाँ पर मुझे जीरो आना है। तो ये जीरो कब होगा, अगर मैं R1 में R3 के 3 गुने को घटा दूं तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा 0। तो आप अप्लाई करेंगे, R1 में मुझे करना है R1 - 3R3, अप्लाई कर दीजिए। 1 में इसके 3 गुने को घटाइए, तो 3 का गुना 0 करेंगे 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 3 में इसका 3 को गुणा करेंगे 3 एकम 3 को घटाना, 3 में से 3 गया 0। अब बाकी को कुछ परिवर्तन करना नहीं है तो आप ज्यामिति में उतार दीजिए। बराबर में जो परिवर्तन यहाँ पे किया है वही परिवर्तन आपको यहाँ पे करना है। क्या करना है, R1 को R3 के 3 गुने को घटाना है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा पहले, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3/4 और 9/4, तो 9/4 प्लस में 3/4 को जोड़ेंगे, 9 3 12, 12/4, 4 3 12 3, इसको आप लोग हल कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इसके 3 गुने में क्या करना है, घटाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3/4 माइनस के 1/4 और प्लस में 3/4, तो कितना हो गया 2/4, 2 एकम 2, 1/2, इसको हल कर लीजिए।
इसमें इसके 3 गुणे को घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3/4 और प्लस के 3/4, तो कितना माना गया 0। ये आप रफ में कार्य कर सकते हैं, बाकी को कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आप जब बताएं उतारेंगे। ये कितना आया माइनस के 1/4, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 और इंटू में ए। बस ये आपका बेटा इकाई आप भी बन गया, तो आपका ए के साथ में जो गुणा होता है वही आपका क्या है ए इनवर्स है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको